हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य महाराज जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए पंचांग लॉन्च किया है, उसका विमोचन किया है और उनका कहना है कि इस पंचांग में तमाम जो महापुरुष हैं उनका जिक्र किया गया है और जो जाकिर हुसैन से लेकर मुलायम सिंह यादव तक का इसमें पूरा जिक्र किया गया है। आप इस कैलेंडर को कैसे देखते हैं? देखिए, यही ना। ये आप देखिए, यहाँ लिखा है समाजवादी पीडीए पंचांग। समाजवादी क्या है वो जाने, हम इसमें नहीं जाना चाहते। पीडीए उनका समीकरण उन्होंने बनाया है, उसको छोड़ दीजिए। हमारा सवाल इस पर है, पंचांग। पंचांग किसको कहते हैं? पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांगः। 5 अंग जिसमें हों समेकित रूप से, उसको पंचांग कहा जाता है। वो 5 अंग कौन से हैं? तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्म। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। ये 5 अंग हैं। ये 5 अंग जिसमें दिखाई दें उसका नाम पंचांग होता है। इसमें तिथि कहाँ है दिखाओ, नक्षत्र कहाँ है दिखाओ, योग कहाँ है दिखाओ, करण कहाँ है दिखाओ। और जब ये है ही नहीं है तो फिर ये कैसे पंचांग हो गया? अगर पंचांग नाम रखना है, समाजवादी पार्टी पीडीए पंचांग बनाने वालों से हमारा अनुरोध है, आपके माध्यम से आप हमारी बात वहां पहुंचाइए कि अगर पंचांग शब्द नाम रखना है तो ये 5 अंग सम्मिलित करें इसमें। उनका कहना है कि इस पंचांग में तमाम पंचांग में दुनिया भर की चीज है। 5 अंग कहाँ है इसके, पहले वो तय करो, फिर बाकी की बात बाद में होगी। आप पीडीए पंचांग बना रहे हो। पीडीए पीडीए का मतलब क्या होता है? पीडीए का मतलब समाज के कुछ तबके। आप सर्व समाज को छोड़ करके केवल 3 को पकड़ रहे हो। पिछड़ा, दलित, आदि ये अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये 3 आप पीडीए बना दिए हो। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और बाकी। बाकी के नेता इसका मतलब आप नहीं हो। घोषणा कर दिया आपने ऐसा पंचांग बना करके कि आप पीडीए के ही नेता हो, बाकी के नेता नहीं हो। तो हमारा कहना है, ये पीडीए पंचांग बनाने वालों की बात को समझ करके पीडीए से अलग जो लोग हैं वो लोग इनको छोड़ दें। कैसा लगेगा अगर ये बात बहुत सफाई से कह दी जाए? बाकी सब लोग अलग हो जाएंगे, केवल फिर पीडीए के सहारे आप सत्ता में आ जाना, आ जाओगे, वो भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये संकीर्ण सोच की प्रवृत्ति दिखा रही है। ये जो पीडीए पंचांग लिख दिया गया, समाजवादी पंचांग लिखते तब भी एक बार चलता। पंचांग शब्द जो है उसमें 5 अंगों का समाहार कर देना चाहिए। समाजवादियों के द्वारा बनाया गया, उसमें उन्होंने अपने लोगों की जन्म तिथि वगैरह से जोड़ दें, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन पीडीए, इसका मतलब केवल पीडीए के हो अब आप, बाकी सब समाज से पराये हो गए हो, ये बात आप कह रहे हो। और दूसरे पंचांग आप शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि पंचांग जो है वो कैलेंडर सबका अनुवाद नहीं है। पंचांग का अपना अर्थ है पंचानाम अंगानाम समाहारः। ठीक है, तो इसलिए पंचांग कहना है तो इसमें 5 अंग का शामिल करिए, और नहीं तो ये पंचांग नहीं होगा। और पीडीए है तो पीडीए के लोग केवल इसका उपयोग करेंगे, बाकी लोग कैसे कर पाएंगे? तो आप समाज से कट रहे हो। ऐसा पंचांग जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को बना करके दिया है, इसका मतलब वो समाजवादी पार्टी को बहुत छोटा बना रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को सावधान हो जाना चाहिए। महाराज जी, सोमनाथ मंदिर का एक 1000 वर्ष पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर जा रहे हैं। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? भैया, सोमनाथ मंदिर का 1000 साल नहीं हो रहा है। सोमनाथ का मंदिर जो है वो अनादि है, आज से थोड़े है। वो ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम च, ज्योतिर्लिंग 12 हैं, वो है अनादि हैं। और 12 में से पहला नाम इसी का लिया गया है, सोमनाथ के, सौराष्ट्र के सोमनाथ का। तो ये तो अनादि है, जाने कब से चला आया है, कोई जानता ही नहीं है। इसलिए उसको 1000 साल का कहना ठीक नहीं है। आप लोग ठीक से समझिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो ट्वीट किया है 1000 वर्ष के बारे में, वो उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब कभी सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया था। महमूद गजनबी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सेना के साथ, छोटी सी टुकड़ी के साथ आकर के मंदिर को क्षति पहुंचाई थी, वहां के पूजा करने वाले पुजारियों को क्षति पहुंचाई थी, श्रद्धालुओं को क्षति पहुंचाई थी, चोट देने की कोशिश की थी। वो सोचता था कि मैं मंदिर तोड़ दूंगा, मैं मूर्ति तोड़ दूंगा तो सोमनाथ टूट जाएंगे। तो 1000 साल पहले ये कोशिश हुई थी। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है, उससे इस बात का पता चलता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहना चाहते हैं
कि तुम मंदिर तोड़ सकते हो, तुम मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन सोमनाथ को नहीं तोड़ सकते हो। सोमनाथ देखो, 1000 साल बीत गया, आज भी जहाँ के तहाँ है, और तुम आए और चले गए। सोमनाथ जहाँ के तहाँ है। इसलिए इस तरह की कोशिश करने वालों, भविष्य में ऐसी कोशिश मत करना, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक ये बात है कि गजनी, तो गजनी ने निश्चित रूप से अच्छा काम नहीं किया था। इसलिए भारत देश में जहाँ जहाँ गजनी का नाम हो, उसको डिलीट किया जाना चाहिए। महाराज जी, बीजेपी में प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी ने, उन्होंने गाय को लेकर के एक बयान दिया है जिसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। उनका कहना है कि उत्तर भारत में जो जिस प्रजाति की गाय पाई जाती हैं वही हमारी गाय माता है, और नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें या दक्षिण भारत की बात कर लें तो वहाँ पर जो मिथुन प्रजाति की गाय पाई जाती हैं वो हमारी माता नहीं है। देखिए, बात यह है कि जो शुद्ध वेद लक्षणा देशी गऊ है, तो वेदों में उसका लक्षण पहले से बताया गया है। शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। जिसके गले में लंबा कंबल होता है लटकता हुआ, उसको शासना कहते हैं। और जिसके कंधे पर उभरा हुआ कुबड़ होता है, खूब अच्छा, एकदम साफ साफ दिखाई देने वाला, केवल ऐसे हल्का सा नहीं, उभरा हुआ शिवलिंग जैसा कुबड़, वही वेद लक्षणा गाय है। उसी का मूत्र पवित्र होता है, उसी का गोबर पवित्र होता है, उसी के दूध में विशेष शक्तियां होती हैं, पवित्र करने की शक्ति होती है। तो ये बात तो उन्होंने ठीक कही है। गाय की जैसी दूसरी भी प्रजातियां हैं बहुत सारी, जो गाय जैसी हैं, गाय नहीं है, उनको गवय कहा जाता है शास्त्र की भाषा में। तो अगर उन्होंने गाय और गवय के भेद को स्पष्ट करने के लिए यह बात कही है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने गवय के नाम पर गाय की भी हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की है, तो ये उनकी कनिंगनेस है, जिसको कहते हैं, ये धूर्तता है, चालाकी है, ये ठीक नहीं है। अगर वो ये मानते हैं कि वेद लक्षणा गाय ही असल में गाय है, बिल्कुल सही है, तो वेद लक्षणा गाय को कानून बना करके पूरे देश में उसकी हत्या को रोक दें, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं। मिथुन और दूसरी दूसरी बातें कह करके, गवय की बात करके, वो गाय की हत्या को भी जायज ठहराना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि गाय का लक्षण अलग है और गवय का लक्षण अलग है। लेकिन अगर वो ढाल बना रहे हैं इस चीज को कि होने दिया जाए, तो ये ठीक नहीं है। जो हमारी शुद्ध वेद लक्षणा गाय है, जिसके गले में कंबल और कंधे पर ककुद होता है, बहुत सारी नस्लें हैं, बताते हैं कि इस समय 53 नस्लें हैं भारत में जो शुद्ध वेद लक्षणा गाय हैं। तो उन नस्लों को तो कम से कम गौ मान करके उनकी हत्या को तो बंद करना चाहिए, और उनको माता का दर्जा, राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। तो सुधांशु जी ये करवाएं, हम स्वागत करेंगे। तो महाराज जी, मध्य प्रदेश के इंदौर में 17 लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हो गई। वहाँ के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने सवाल पूछने को जायज़ नहीं ठहराया था, बयान काफ़ी वायरल हुआ था। इंदौर सबसे अच्छा शहर माना जाता है। आप बात यह है कि अच्छा शहर माना जाना और होना, दोनों में अंतर हो गया ना, कलई खुल गई। जिस शहर को आप अच्छा सच कह रहे थे, सबसे स्वच्छ शहर कह रहे थे, इनाम देते चले आ रहे थे कि भारत में सबसे स्वच्छ, भारत में सबसे स्वच्छ, अब वहां पीने का पानी तक सही नहीं है। देश में सड़कों के बारे में बात की जा रही है, देश में मॉल बनाए जा रहे हैं, देश में मंदिरों में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, देश में भारत मंडपम बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी अवस्थापनाएं की जा रही हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है, विकास 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 चिल्लाया जा रहा है। लेकिन असली विकास ये है कि देश के रहने वालों को संतुलित भोजन और शुद्ध पेयजल मिले। इस बारे में तो हम फिसड्डी साबित हो गए ना। हमारे देश में पीने का पानी ही शुद्ध नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो इसलिए ये सड़कें, ये महल, ये मॉल, ये बाद में बनेंगे। पहली मांग अब देश की ये होनी चाहिए कि आप सड़क बनाओ चाहे मत बनाओ, पहले हमको शुद्ध पेयजल और संतुलित भोजन उपलब्ध कराओ। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है आप भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो शेख हसीना है उनको भारत में शरण दिया गया है। अब भारत में शरण देने के कारण ही तो बांग्लादेश के लोग नाराज हैं, भारत के विरुद्ध हो रहे हैं। और भारत के विरुद्ध होने से वहाँ के जो हिंदू हैं उनको भारतीय मान करके, भारत मूल का मान करके उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। भारत की ये सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है कि उन्होंने बिना मांगे
शेख हसीना को यहाँ पर कहते हैं हमने शरण दे दी है। उन्होंने शरण मांगी नहीं है, अभी तक कभी रिपोर्टिंग नहीं मिली कि उन्होंने शरण मांगी हो। जब मांगी ही नहीं है तो क्यों दे रहा है? और अगर दिए हो तो फिर इतनी दबंगई दिखाओ कि उसका परिणाम निर्दोष लोगों को, निरीह लोगों को ना भोगना पड़े। बहुत शुक्रिया महाराज जी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य महाराज जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।